अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बाबर अली और आप देख रहे हैं BA टेक चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फाइवर के बारे में कहां से कैसे सीखा और इसमें ओवरऑल मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइवर क्या है, कैसे इस पे ऊपर काम किया जाता है, कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें आप बगैर टेस्ट के जो है अपनी गिग्स को पब्लिश कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल सर्च करें BA टेक चैनल और इस तरह का आपके पास जो है वो इंटरफेस आएगा। आपने सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के लिए आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, जिसमें ऑल के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। तो आपको मेरी तमाम आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त मिलती रहेंगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट हम करते हैं जी फाइवर से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि फाइवर ने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है अपनी वेबसाइट में और इस तरह का कुछ इंटरफेस आ गया है जिसमें अब कुछ जो है वो लोगों की तस्वीरें चेंज हो गई हैं और बहुत अच्छा सा एक अट्रैक्टिव जो है उन्होंने इंटरफेस बना दी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, पहले इस तरह की नहीं होती थी, पहले थोड़ी सिंपल थी, अब उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अपडेट कर दिया है थीम बहुत अच्छी लगा दी है। इसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला काम, आप लॉगिन करें। साइन इन होने के बाद जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करते हैं और प्रोफाइल के ऊपर ओके करते हैं तो आपका ये जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें टोटल जो आपके जो हैं, देखिए आप प्रोफाइल ओपन करते हैं तो आपको एक्टिव गिग्स, जो आपकी एक्टिव गिग्स होती हैं वो इंटरफेस के ऊपर नज़र आती हैं। आपकी जो प्रोफाइल आपने पिक्चर लगाई है वो नज़र आती है और आपके जो आपने पब्लिक व्यू मोड के ऊपर आपने जो सेट किया होता है वो नज़र आता है। तो इसमें कुछ कैटेगरीज आपको यहाँ नज़र आती हैं। अगर आप देखें, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ आपको एक और बता दूं कि जब आप काम नहीं करते फाइवर के ऊपर, आप छोड़ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपने आउट ऑफ ऑफिस को ऑन कर देना होता है। इससे मुराद ये होता है कि आपकी रैंकिंग डाउन नहीं होती है। रैंकिंग डाउन होने के अलावा आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जो भी आपकी जो है वो गिग अगर सर्च करता भी है तो आपको उनको ये पता चल जाएगा कि ये बंदा अभी जो है वो ऑर्डर लेने की सूरत में नहीं है या जो है वो आउट ऑफ, यानी कि आपकी गिग जो है वो आपने क्लोज़ कर दी हैं। इसका मतलब यही है, सिंपल सा। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मैसेजेस। जैसे आपको पता है कि मैसेजेस आपके जो है वो शो हो रहे होते हैं यहाँ पे। आप जाएं, सबसे पहले हम कैटेगरी की बात करते हैं डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में हमें क्या नज़र आता है, ये मैं आज आपको पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ कि आपने कहाँ से कैसे इसके ऊपर काम करना है, कहाँ आपने जाके अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल पुट करनी है, कहाँ आपने, अगर आपको ऑर्डर मिलते हैं आप नहीं कर पाते हैं तो वो किस कैटेगरी में जाते हैं। तो उसमें आपका ये देखें, मेरा क्योंकि मैं काम ही नहीं करता हूँ, पहले मेरे ये आपको स्टार्टिंग में जो आप गिग नहीं बनाएंगे तो आपका रिस्पॉन्स रेट भी 100% होगा, डिलीवर टाइम भी 100%, ऑर्डर कंप्लीशन भी 100% होगा। मींस आपका जो भी वर्क है, क्योंकि आप नई गिग बनाते हैं तो यहाँ पे साइड में आपको नज़र आ रहा होगा इनबॉक्स का ऑप्शन। तो इनबॉक्स के ऑप्शन में आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि आपने जो भी कन्वर्सेशन की है, जब भी की है, वो तमाम डिटेल आपको इनबॉक्स वाला जो मैसेज आपने ओपन नहीं करना। अगर आप करना चाहते हैं मैसेजेस में जाके तो वहाँ आप देख सकते हैं। इसकी अलहदा से 2 कैटेगरीज उन्होंने बना दी हैं, एक नोटिफिकेशन की और दूसरा इनबॉक्स की। और इनकी एक और मेल अगर आपको आ रही होगी तो आपने यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको एक नज़र आएगा ऑप्शन। इसमें आपको बताया गया कि अपडेट यूर डिटेल। अगर आप US से हैं या US के बाहर के हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने ये ऑप्शन क्लिक किया क्योंकि मैं US का नहीं हूँ। US के अगर लोग जो हैं वो यहाँ उनको अथॉरिटी मिलती है कि वो यहाँ ऑप्शन पे यस करेंगे तो उनसे शायद में भी कोई डिटेल मांगी जाए। लेकिन अगर आप US से नहीं हैं, आउट ऑफ US हैं, तो आप जो है वो नो पे क्लिक करें और उसको सिंपली यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि प्रेस बटन का, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया है तो मेरे पास ये इस फॉर्म में आ गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ और मेरे पास मैसेज भी आ गया है
कि थैंक्स फॉर फिलिंग आउट। ये फॉर्म है जो एक फाइवर वालों की तरफ से आया, जो आपने फिल करके सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ऑर्डर्स की तरफ। देखें ये ऑर्डर्स में उन्होंने कुछ सब कैटेगरीज बना दी, ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये मैनेज सेल्स में यही होता है कि आपके ऑर्डर के बारे में बताया जाता है कि आपने किस ऑर्डर को प्रायोरिटी दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो आपने उसको उसमें से सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दी है, उसमें प्रायोरिटी में आपके वो ऑर्डर्स शो होते हैं। न्यू ऑर्डर्स जो होंगे वो इसमें शो होंगे कि आपका न्यू ऑर्डर जो भी आया है आपको मिला है वो यहाँ शो होगा। एक्टिव में जो आपके एक्टिव जो जिसके ऊपर आप काम कर रहे होंगे वो एक्टिव आवर्स यानी कि एक्टिव ऑर्डर्स में यहाँ नज़र आएगा। अब लेट में जो लेट हो जाते हैं आपके, ठीक है, तो उसमें कुछ नज़र आता है आपको। इसके ऊपर मैंने कुछ ब्लॉग में भी लिखे हुए हैं, उसमें पिक्चर्स लगा के आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट ऑर्डर्स अगर हो जाए, आपसे लेट हो जाए तो उसको कैसे आपने हैंडल करना है, किस तरह बताना है, वो सब कुछ मेरे आपके ब्लॉग, ये मैंने एक ब्लॉग बनाया है फाइवर के ऊपर ही है अभी, और बहुत सारी जो हैं पोस्ट अभी पेंडिंग है जो मैंने अभी करनी है। तो यहाँ पे आपको कुछ पेजेस नज़र आ रहे होंगे, ये मेरी जो है वो पोस्ट लिखी हुई हैं। आपने इनको बहुत अच्छे से रीड करना है। आप जैसे ही एक एक पोस्ट पढ़ते जाएंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसमें मैंने ये तमाम कैटेगरी जो अभी मैं आपको बता रहा था कि ये लेट हो जाए तो आपने क्या करना है, डिलीवर कैसे करना है, कंप्लीट हो जाए तो आपके यहाँ पे ऑर्डर्स शो होंगे, कैंसिल कैसे करना है। एक सूरत ऐसी भी होती है कि आप कहीं आपको मजबूरी हो जाती है, आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल भी मैंने अपने फाइवर के जो ब्लॉग बनाया है, मैंने फाइवर के पेज पे आप जाएंगे तो आपको मेरी जो पोस्ट नज़र आएंगी उसमें मैंने यही बताया हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे शायद बहुत सारे पेजेस में आपको नज़र आएंगे कि आपने कैसे उसको डिलीवर करना है, कैंसिल कैसे करना है, कैंसिल करने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। तकरीबन मैंने सारी जो है वो डिटेल इसमें आपको बता दी है। आप मेरे ब्लॉग को विज़िट करें, इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाएँ, इसको विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखें ये हो गए हैं, स्टेयर्ड मैसेज में भी आ जाता है, स्टेयर्ड आर्डर जो होते हैं आपके, उसमें उसकी डिटेल भी मैंने आपको, यानी कि इन जो भी तमाम ये जो पोस्ट हैं मैंने हर एक पेज के ऊपर, हर एक कैटेगरी, हर एक सब कैटेगरी के ऊपर एक एक पोस्ट लिखी है। वो आप मेरे ब्लॉग पे जाएंगे, वहाँ विज़िट करेंगे तो आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। और इसके अलावा हम चलते हैं गीग के ऑप्शन में। तो गिग्स जो हैं आपकी यहाँ पे देखें, यहाँ आपको जो एक्टिव नज़र आ रही है, यहाँ पे एक्टिव में आपकी ये 7 गिग्स, फॉर एग्जांपल मेरी 7 गिग्स मैंने बनाई हैं, वो मैंने सारी एक्टिव कर दी हैं। तो उनके ऊपर ये इंप्रेशंस आते हैं, ये क्लिक्स, ऑर्डर्स और कैंसलेशन। अब देखिए इंप्रेशन का क्या मतलब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो भी आपकी गिग के ऊपर आता है तो वो इम्प्रेशन एज ए इम्प्रेशन काउंट होता है, ठीक है। वो देखता है आपकी गिग को कैसी बनी हुई है, क्या क्या चीज़ आपने क्या क्या पैकेज दिए हुए हैं, ठीक है। और जैसे ही आपकी क्लिक्स वो होते हैं जो आपको देखें, अगर आपकी रैंकिंग है, रैंकिंग नहीं भी है तो फाइवर पे जाते हैं, आपकी गिग नज़र आती है। जैसे ही आपकी गिग नज़र आई तो उसने जैसे क्लिक करते हैं आपकी पिक्चर के ऊपर या आपकी जो टाइटल दिया होता है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो यहाँ काउंट होते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स यहाँ पे आपकी हर एक अलहदा गिग का ऑर्डर जो है वो यहाँ पे नज़र आता है। उसके अलावा कैंसलेशन है कि कोई ऑर्डर कैंसिल तो नहीं हुआ। उसके अलावा अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं अपनी गिग्स में तो आपको यहाँ एक टैब नज़र आ रही होगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा प्रीव्यू। अगर आप अपनी गिग को देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू के ऑप्शन पे जाएंगे तो वो आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। अगर आप उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो एडिट करें। अगर आप अपनी गिग को पास करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि ये गिग अभी मेरी काम ना करे, किसी को शो ना हो, तो आप पास कर दें। शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करने से ये होता है कि आपके ऑर्डर, आपके जो है रैंकिंग फैक्टर, ऑर्डर मिलने के चांसेस वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। और ऐड वीडियो करना चाहें, ऐड वीडियो का बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ कि जब आप लाइव वीडियो में किसी के सामने आते हैं और ये सब कुछ बयान करते हैं तो उसमें उसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और ट्रस्टिंग, ये एक मेथड है ट्रस्ट के लिए कि अगर आप बहुत अपने जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो सेटिस्फाई के लिए आपको वीडियो ऐड करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा।
फिर आ जाता है पेंडिंग अप्रूवल। अब जो गिग्स होती हैं जिनको अप्रूवल अभी नहीं मिला होता वो पेंडिंग अप्रूवल में आ जाती हैं। फिर रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन में रिक्वायर्स कि कुछ आपने गिग्स बनाई हैं उसमें फाइवर वाले कुछ मिस्टेक्स निकाल देते हैं या फिर आपकी कोई गलतियाँ होती हैं जो आपको आपकी गिग को पब्लिश करने से रोक रही होती हैं, तो वो यहाँ पे रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन यहाँ शो होती हैं, ड्राफ्ट में चली जाती हैं। जो आपकी गिग पब्लिश नहीं होती है या जो है वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में आ जाती है, ठीक है। या आप नहीं करना चाहते हैं तो पास भी करेंगे तो वो ड्राफ्ट में आ जाएगी, ठीक है। डिनाइड बल्कि पास वाले ऑप्शन में आएगी, जो आप पास करेंगे वो पास वाले में आ जाएगी और ड्राफ्ट वाले में वो आ जाती हैं कि जो पब्लिश नहीं होती, ठीक है। और डिनाइड में जिनको इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि पब्लिश करने के लायक नहीं हैं, उनको डिनाइड कर दिया जाता है। और पास वो वाली गिग्स होती हैं जिनको हम पास कर देते हैं, ठीक है। या ऑटोमेटिकली अगर आप कुछ अरसा ऑनलाइन नहीं होते तो वो ऑटोमेटिकली आपकी गिग जो है वो पास हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में देखें एनालिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और बहुत ज़्यादा इनका जो है वो एनालिटिक्स को इम्प्रूव कर दिया गया। इसमें मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। देखें, आपने जो भी काम किया, आपकी अर्निंग्स जो आ रही हैं, आपने काम किया, आपको पैसे आए, तो वो यहाँ शो होते हैं टोटल अर्निंग में, ठीक है। टोटल कंप्लीट ऑर्डर्स यहाँ पे होते हैं कि आपने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस यहाँ होती है और अर्न सितंबर यानी कि हर महीने की आपको यहाँ बताई जाती है अलहदा से। टोटल अर्निंग आपकी यहाँ शो होती है। उसके ओवरव्यू में देखें कंप्लीटेड ऑर्डर्स के देयर आर नो ऑर्डर टू डिस्प्ले, क्योंकि अभी तक कोई ऑर्डर जो है वो मुझे मिला नहीं है क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया है इसके ऊपर, तो मेरे यहाँ पे कोई ऑर्डर शो नहीं हो रहा। जैसे ही आप लोगों का शो होगा तो वहाँ आप बता सकते हैं। देखिए कैंसिल ऑर्डर की प्राइस अलहदा, यहाँ पे मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। यहाँ आपको यहाँ पे डायग्राम में आपको बताया जाएगा कि आपने इतने डॉलर अर्न किए हुए हैं। यहाँ कैंसल्ड के भी कुछ प्राइस जो है वो कट होती है, लेकिन ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। उसकी मैंने आपको बताया कि आप मेरे ब्लॉग विजिट करेंगे तो आपको टोटल डिटेल मिल जाएगी। कंप्लीटेड ऑर्डर्स में भी आपको यही होता है कि इतने ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी आपको अलहदा से यहाँ पे स्केड्यूल बना हुआ डायग्राम बना हुआ नज़र आएगा। और जो आपके न्यू ऑर्डर्स होंगे, न्यू ऑर्डर्स की यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका सेलर लेवल। अभी तो जो आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपका लेवल 1 भी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ प्रोफाइल नज़र आएगी। उसके बाद जैसे ही आप काम करते जाएंगे तो आपका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आर्काइव दीज गोल्स बिकम लेवल ऑफ 1। देखें लेवल 1 सेलर तक पहुँचने के लिए आपको ये काम इनमें देखें 100% श्योरिटी चाहिए। अब यहाँ पे जो है मुझे अभी तक कोई रेटिंग नहीं मिली क्योंकि मैं काम ही नहीं करता हूँ, आप लोगों को ये पता है। और ये 60 डेज़ तक का होता है, ठीक है। 60 दिनों की प्रायोरिटी इसमें रेटिंग्स आती हैं कि 60 दिन के अंदर आपका मेंटेन 4.7 स्टार रेटिंग ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज़, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी कोर्स ऑफ रेटिंग जो होती है वो आपको मिलती है इस जगह पे। वो मैं आपको बताऊँगा कि आप फ्री कोर्स कैसे कर सकते हैं यहाँ से। उसमें सारी डिटेल मैंने आपको ब्लॉग में भी दे रखी है, तो आप वहाँ से अगर विज़िट करते हैं तो आपको फ्री कोर्सेज़ के लिए जो है वो फाइवर की डिटेल भी मिल जाएगी। अब मैं पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पे मेरी लोकेशन शो कर रहा है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एनालिटिक्स के बाद आते हैं अर्निंग के ऊपर। देखें अर्निंग हमारी होती है यहाँ पे अर्निंग्स में नेट अर्निंग हमारी जो होती है वो यहाँ शो होती है। विथड्रॉ हमने कितना करवाया, कब तक करवाया, सब कुछ यहाँ शो होता है। यूज़ ऑफ परचेजेस यहाँ शो होते हैं। पेंडिंग क्लियरेंस जो आपकी क्लियरेंस हो जाती है, जो आप निकलवा लेते हैं, उसकी क्लियरेंस जो है वो यहाँ पे बता देते हैं कि आपने कितने डॉलर आपने निकलवा लिए हैं। और यहाँ पे आपकी अवेलेबल विथड्रॉल्स आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मेरी कुछ यहाँ पे अर्निंग हुई होती तो यहाँ पे मेरे पास पेपाल का अकाउंट लगाने के लिए ये भी शो हो रहा था। जैसे अब यहाँ पे है कि पेयोनियर का अकाउंट मैं लगाऊँ, तो इसके ऊपर मुझे क्लिक करूँगा और जो है वो टोटल डिटेल में अपनी पेयोनियर अकाउंट की यहाँ दे दूँगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और जब आपकी यहाँ पे डॉलर में इनकम आना स्टार्ट हो जाती है या हो जाते हैं कुछ इनकम, तो आपके ये ऑप्शन भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे इसकी मिनिमम विथड्रॉ अमाउंट है $30। जब तक $30 नहीं होंगे ये ऑप्शन जो है वो एक्टिव नहीं होगा। और यहाँ पे है नो अर्निंग टू विथड्रॉ, क्योंकि अभी तक कोई अर्निंग है ही नहीं, तो विथड्रॉ कैसे होगी? पेपाल के ज़रिए हम विथड्रॉ नहीं करवा सकते अभी। इसी तरह यहाँ पे है
उसके बाद ये यहाँ देखिए शो में आपको कुछ नज़र आ रहा है। शो में आप अगर हम जाते हैं तो ऑप्शन हमें चूज़ करने को मिलते हैं कि विथड्रॉन के ऑप्शन आ जाता है कि हमने किस को विथड्रॉन करना है। उसके देखें विथड्रॉ के अगर हम करेंगे तो थोड़ा जो है वो लास्ट मंथ की डिटेल दे देगा हमें। देखिए यहाँ पे सारी डिटेल बताई हुई है कि आप किसकी कौन से साल के सिर्फ 2019 और 20 की शो हो रही है, तो आप कौन से साल की विथड्रॉन की डिटेल आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ मंथ नज़र आएंगे। मंथ को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है नज़र आएगी डिटेल आपको। पेंडिंग क्लियरेंस, कैंसल्ड, क्लियर्ड और यूज्ड फॉर परचेजेस, ये आपको सारी डिटेल जो है वो इसमें मिल जाएगी अगर आप इनके ऊपर देखना चाहें। तो उसके बाद हम चलते हैं कम्युनिटी पे। कम्युनिटी पे देखें ये इवेंट्स हैं जो फाइवर्स की तरफ से दिए गए हैं। इवेंट्स जो आते रहते हैं उसमें आपको बता दिया जाता है कि अगर आप चेक करना चाहें तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे जो भी इवेंट्स फाइवर की तरफ से आते हैं तो फाइवर आपको जो है वो बता देता है इवेंट्स में। और यहाँ पे देखें ब्लॉग है तो आप इनका फाइवर के ब्लॉग अगर पढ़ना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। फोरम्स, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स और पॉडकास्ट, इसकी डिटेल भी मैंने अपने जो है वो ब्लॉग में टोटल दे रखी है, तो आप वहाँ जाके रीड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से जो है वो शो हो रहा है कि हमने इवेंट्स जो हैं किन में अगर हम चाहें तो शमूलियत कर सकते हैं, जा सकते हैं। इवेंट की डिटेल जो है वो यहाँ से आपको मिल जाती है। ये फाइवर के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने इवेंट्स डालते रहते हैं ताकि लोग जो हैं उसमें शिरकत करें और बहुत सारा फ़ायदा होता है लोगों को। उसके अलावा मैं जाता हूँ कम्युनिटी से मोर में चले जाते हैं। मोर में देखें अब आपको यहाँ पे मैं आपको कोर्सेज़ का बताने लगा था, तो मोर में जाएंगे। यहाँ पे तो आपको शो होती हैं बायर्स रिक्वेस्ट, ठीक है। अब बायर्स रिक्वेस्ट देखें मेरे पास यहाँ पे 3 शो हो रही हैं एक्टिव, कि मैं अगर अभी इसके ऊपर कोई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 3 का ऑप्शन है लेकिन 2 मुझे शो हो रही हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अब यहाँ पे वो कह रहा है राइट एन आर्टिकल व्हाट इज़ माइंडफुलनेस इज़ अ जॉयफुल टोन, 1000 वर्ड्स का इसे जो है वो आर्टिकल चाहिए। यहाँ पे उसने जो है ऑफ़र्स 95 ऑफ़र्स इसको मौसूल हो चुकी हैं। ड्यूरेशन है 24 आवर्स का, एक दिन में कंप्लीट करना, और उसका बजट कितना है $10 है। देखें अभी जो टाइम क्या हो रहा है 11:30, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे आप अपने जो है बायर्स रिक्वेस्ट शो होती हैं आपको, कैसे आप जल्दी से जल्दी बायर रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और मेथड क्या है अप्लाई करने का। इन सब की जो है मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरी वीडियोस देखने से, ठीक है। अब मैंने बायर रिक्वेस्ट की बात की है कि यहाँ पे आपको बायर रिक्वेस्ट शो होती हैं ये, और ये उसका ऑफ़र्स होती हैं, ड्यूरेशन और बजट होता है। यहाँ से आप सिलेक्ट कैटेगरीज भी कर सकते हैं कि आपको किस में सिर्फ जो बायर रिक्वेस्ट शो हो वो किस कैटेगरी में हो। राइटिंग में चाहते हैं, देखें आपने जितनी उसमें गिग्स बनाई होंगी ना अपनी जिन जिन कैटेगरीज़ में, उनको स्पेसिफ़िक भी आप कर सकते हैं कि स्पेसिफ़िकली मुझे सिर्फ रिज्यूम राइटिंग में चाहिए तो वो सिर्फ उसमें रिज्यूम राइटिंग में शो होंगी। अब मैंने चूँकि ऑल कैटेगरीज़ में की हुई हैं तो मुझे यहाँ पे सिर्फ SEO आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल राइटिंग की शो हो रही हैं, बाकी अभी तक कोई गिग्स जो है वो बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही हैं। उसके बाद हम मोर पे फिर क्लिक करते हैं और ये स्केल योर बिज़नेस, ये स्केल योर बिज़नेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आप कस्टम ऑफ़र जनरेट कर सकते हैं। आप कस्टम ऑफ़र जनरेट करने का मेथड क्या है, कैसे जनरेट करते हैं, ये भी बहुत सिंपल और आसान सी बात है। आप जाएंगे, देखें चेक आउट माई गिग्स, ये भी आप ये एक सेलर की तरफ से जो आप देखें राइटिंग कैटेगरीज में जो आप क्रिएट करना चाहते हैं कस्टम ऑफ़र जो है किसी भी क्लाइंट को देना चाहते हैं, तो वो जैसे ही आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो कस्टम ऑफ़र भी चेक कर सकता है वो आपकी, ठीक है। तो आपने कैसे करना है इसकी पूरी डिटेल मैंने अपने ब्लॉग में दे रखी है, तो आप ज़रूर विज़िट करें, इसमें बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा आपको जो भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसके आंसर के लिए मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। उसके जो है वो मैं कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा अपने जीमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मेरे ब्लॉग के नीचे जाके आप जैसे किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप चेक करेंगे कि मैंने हर पोस्ट के नीचे जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पे आके मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करने पे मैं आपको जो है वो उसका रिप्लाई करूँगा। उसके अलावा लर्न फ्री कोर्सेज़, आप यहाँ से जाने के बाद लर्न फ्री कोर्सेज़ कर सकते हैं। उसमें उसका फ़ायदा क्या है, कोर्सेज़
फाइवर से फ्री कोर्सेज़ करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जैसे ही आप फ्री कोर्सेज़ करते हैं अभी डिटेल ओपन हो रही तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज़ की बताई गई है, कुछ यहाँ पे फ्री भी होते हैं, कुछ डॉलर्स लेते हैं। अब देखिए जहाँ आपको मोस्टली जो हैं वो पेड कोर्सेज़ मिल रहे हैं कि आप यहाँ से जाएँ तो आपको जो है वो पेड कोर्सेज़ जो हैं वो मिलेंगे। उसमें बहुत सारे हैं, कुछ में भी कोई फ्री भी हो, मे बी नॉट। तो आपने सबकी डिटेल चेक कर लेनी है। अगर आप यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कोर्सेज़ भी मिल जाते हैं जिनकी प्राइस कुछ हाई है, कुछ में जो है वो फ्री कोर्सेज़ भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से कुछ कोर्स कर लेने हैं। कोर्स करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप कोर्सेज़ कर लेंगे तो आपका, मैंने आपको बताया था कि आपका यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है, ये रेटिंग्स आपकी बढ़ जाती हैं। ठीक है, आपकी जब ये रेटिंग्स आपकी बढ़ जाती हैं तो लोगों को, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, उनको ये मालूम हो जाता है कि ये बंदा जो है वो आम नहीं है, क्योंकि इसने कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और जब आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है तो आपको पता है कि आपके पास जो ऑर्डर्स हैं उनकी कमी नहीं रहती। हर बंदा ये जानता होता है कि ये फाइवर से सर्टिफाइड है, इसने ये कोर्स किए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी रेटिंग्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और ये आपके रैंकिंग फैक्टर्स और आपकी गिग्स को जो है वो रैंक कर देती है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है कॉन्टैक्ट्स का भी अभी चेक कर लेते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट्स में आ जाते हैं हमारे पास मोस्ट, माई बायर्स और माई सेलर्स, इनके कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं। इनमें अगर आप, जब आपको ऑर्डर्स मिलेंगे तब आपके यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे कि मेरा इन लोगों के साथ, इन बायर्स के साथ और इन सेलर्स के साथ मेरा जो है वो राब्ता रहता है। आई होप ये मेरी वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए मुझे आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर कोई आपका सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आपको तमाम बातों का, आपके तमाम सवालात का ज़रूर जवाब दूँगा। और आप लोगों से जाते जाते जो है वो एक फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके उसकी ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आपको मिलती रहें। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।